यूएई नेशनल डे की छुट्टियां हुई और हम जैसे गरीबों के लिए तो ये नेमत थी। पहुंच गए किर्गिस्तान, रात को स्टे किया हमने सोफिया होटल में। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा ट्रिप था अला आरचार नेशनल पार्क का। सुबह सुबह रखते सफ़र बांधा, निकल पड़े हम टूर गाइड के साथ पूरे ग्रुप में, जिसमें कुछ 4 ख़वातीन थी जॉर्डन से, 2-3 इंडियन फैमिलीज़ थी और हम थे 1-2 दोस्तों के साथ। जो जो आगे बढ़ते गए मनाजर इतने खूबसूरत, दाएं बाएं सामने, अब समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से वीडियो कैप्चर की जाए ताकि अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को किस तरह दिखाया जाए कि कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इतना इंसाफ नहीं कर पा रहा था जितनी खूबसूरती थी। दाएं बाएं दरख्त बर्फ़ से अटे हुए और सामने पहाड़ आपको बुलाते हुए अपनी तरफ। मज़े की बात, कुछ ट्रैफिक नहीं, कोई रश नहीं और मनाज़र इतने हसीन कि जिस तरफ देखें दिल मोह लें आपका। गाड़ी में बैठे हुए भी ऐसी ज़हनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, इतने रूप परवर मनाज़र कि जहाँ देखें बंदा उसी शहर में खो जाए। हम जहाँ जहाँ से गुज़र रहे थे दिल करता था यहीं गाड़ी खड़ी करें और हम बस इसी को एंजॉय करें जो बाहर मौसम है। आसमान साफ़ सुथरा, सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमकता हुआ और पहाड़ों को बीचों बीच हम जा रहे थे अला आरचार नेशनल पार्क की तरफ, जहाँ के बारे में बताया गया था कि वहाँ पे स्नो फॉक्स होती हैं, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, परिंदे जानवर बाकी भी वहाँ पाए जाते हैं। लूमड़ियाँ काफ़ी सारी हैं होती हैं वहाँ पे, जो कि कुदरती हुस्न में इजाफा कर रही होती हैं। लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही जो नज़ारे थे वो ऐसे रूप परवर मनाज़र थे कि दिल करता था कि यहीं पे खो जाए बंदा और वापस जाने का नाम ही ना ले। बहुत हसीन मनाज़र और कुछ रश नहीं, ट्रैफिक नहीं है, शोर व गुल कुछ नहीं, आराम, सुकून, वेरी पीसफुल प्लेस। और हम बता रहे थे, जो ड्राइवर है या टूर गाइड है, कि भाई इससे ज़्यादा खूबसूरत भी जगह होगी जहाँ लेके जा रहे हो, यहीं पे खड़ी कर दो गाड़ी, बहुत है। लेकिन उनका मानना ये था कि नहीं, डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तो ही गाड़ी रोकेंगे। बहरहाल बहुत ही हसीन मनाज़र थे। जो यहाँ पहुँच के हम अला आरचार नेशनल पार्क गाड़ी से उतरे और ये देखने के लिए कि चेक करें यहाँ पे क्या मनाज़र हैं। ये छोटे छोटे जो गैलरी हैं बड़े ही खूबसूरत, और हमारे यहाँ तो जिस तरह परवीन शाकर कहती हैं कि देख कर परिंदों को बांधना निशानों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। यहाँ ये रीत नहीं रही होगी, इसलिए देखें इंसानों से मानूस हमारे उधर हों तो पत्थर उठा के अपनी बहादुरी साबित करने के लिए निशाने लेना शुरू कर देते हैं। देखें चिड़ियाँ वगैरह भी, जो बंदा खड़ा होता था उनको फीड करने के लिए आराम से आती, हाथ से दाना उनका उठा के चली जाती, क्योंकि उनको कुछ जो है ना हज़रत इंसान का वो डर नहीं था, या शायद वहाँ पे जो इंसान रहते थे थोड़े बेहतर थे हमसे। यहाँ दरख्तों पे जब बर्फ़ पड़ी हुई देखी तो रहा नहीं गया और समझ नहीं आई कि करें तो करें क्या। तो दरख्त को थोड़ा सा झाड़ा, बर्फ़ पड़ी ऊपर, ठंड लगी, भाग निकले वहाँ से। और बाकी लोग तो सामने जहाँ पे रोड थी वहीं पे खड़े रहे, खुली जगह पे ही, और हम अपनी अफ्ताद तबाह से मजबूर चल पड़े थोड़े जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ, जहाँ पे काफ़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन बर्फ़ इतनी साफ़ सुथरी और वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। ये मेरे ख़ुद के पाँव के निशानात ही नज़र आ रहे थे जिनको मैं फॉलो करता हुआ चल रहा था। और मुझे तो आगे आगे बढ़ने का दिल कर रहा था, जंगल के जो अंदर ही अंदर चले जाएं और देखेंगे क्या है, क्योंकि हर कदम के बाद एक नई तरह की खूबसूरती आपको, एक दिलफरेब मनाज़र आपको अपनी तरफ खींचते हुए नज़र आते हैं। और स्पेशली सर्दी इतनी नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी इतनी ज़्यादा, बारिश वगैरह नहीं है, बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन सूरज, आसमान बिल्कुल साफ़, सूरज चमक रहा है। ये एक नदी थी जो कि सर्दियों में तो नहीं बह रही होती क्योंकि बर्फ़ है, गर्मी में जब बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों पे भी, तो यहाँ फिर ये नदी ठीक ठाक अपनी आबोताब से बहती होगी। बर्फ़ तक देखें कितनी साफ़ सुथरी बर्फ़ है, और यहाँ पे जब धूप पड़ती है ना तो चांदी की तरह इसके ज़र्रात चमकते हुए नज़र आ रहे थे।
मैं जंगल में गया भी क्यों, खरगोश के पाँव के निशानात उनको फॉलो करते हुए ये अपने पाँव पे कैमरा मारने का इसलिए दिल कर रहा था कि नज़र आए कि बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है। दरख्त बोझ उठाए हुए बर्फ़ का, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ एडवेंचरस होने का दिल कर रहा था और देखेंगे वहाँ उस तरफ क्या मैंगो पड़े हुए हैं जो चूसे जा सकते हैं, उधर को लपके। और जहाँ पे भी जाएं हसीन मनाजर, कांटेदार झाड़ियाँ नहीं थी, इसका मतलब है आप फ्री घूम सकते हैं। मैंने जिस तरह पहले भी कहा है, कैमरे में या वीडियो में उस तरह से बयान नहीं किया जा सकता जो खूबसूरती है, स्पेशली जो बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। और जिस दिन हम गए तो कुछ मतलब हमारे ग्रुप के अलावा लोग नहीं थे, जो और भी खूबसूरत बना देती है जगह को। यहाँ पे हमने टूर गाइड को कैमरा पकड़ाया और ख़ुद चलना शुरू हो गए कि भाई हमारी वीडियो बनाओ, ताकि पता चले ये हमने ही बनाई हुई है, कहीं से डाउनलोड नहीं की। और फिर वीडियो बनवाने में कैसी वीडियो बनाएं, वो तो कैमरा पकड़ के पीछे पीछे आ रहे हैं, हम क्या करें। ऐਵੇਂ चलना शुरू कर दिया। समझ नहीं आ रही थी कि फ़ोटो बनाते हुए यही कन्फ्यूजन होती है, पोज कौन सा बनाएं और वीडियो कैसे बनवाएं। बहरहाल ऐਵੇਂ चलना शुरू किया। यहाँ पे फिर अपनी जवानी साबित करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि अभी तो हम जवान हैं, तो कुछ स्लोमो बनाने का दिल किया। अब स्लोमो क्या बनाएं, वही पुराने तरीके कार, ऊंची जगह से चढ़ के गुलाटियाँ मारें, छलांग लगाएं और ये पता चले कि नहीं अभी भी हम जवान हैं। सर से बाल उड़ गए लेकिन दिल तो जवान है। ये पूरे दिन का तकरीबन खुलासा यही है कि ये बर्फ़ और यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। एक नदी बड़ी खूबसूरत बह रही थी बर्फ़ के बीचों बीच, पहाड़ों के बीच में, और बहुत खूबसूरत, उसकी जो आवाज़ भी साथ में आ रही होती थी बड़ी ज़बरदस्त थी। और हमारे दिन का अख्ताम हुआ खाने पे। एक तुर्किश रेस्टोरेंट जैसा उनका खाना होता है, बहुत ही अच्छा खाना। यहाँ पे किसी बच्चे की बर्थडे थी जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे थे ट्रेडिशनल वे में। बहुत ही अच्छा खाना था। जिस तरह दिन हमारा अच्छा गुजरा, उसी तरह दिन का अख्ताम भी एक अच्छे खाने पे हुआ। और पहला दिन हमारा किर्गिस्तान में बहुत अच्छा गुजरा और उसकी समाप्ति हुई एक ट्रेडिशनल कहवे पे।